रामायण के मुताबिक भरत और राम का मिलन भावुकता से भरा था। भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए थे और उनसे वापस अयोध्या जाने के लिए कहने लगे थे। इस मिलन के दौरान भरत राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं और श्री राम उन्हें गले से लगा लेते हैं। भरत का आना, भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट आते हैं और चित्रकूट से जुड़ी कुछ चौपाइयां हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवास, तहा तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट को भगवान राम की तपोभूमि माना जाता है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में यहाँ वनवास काटा था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था। चित्रकूट पर्वत कामदगिरि को वरदान दिया गया था कि उसके अवलोकन मात्र से भक्त की इच्छाएं पूरी होंगी। चित्रकूट में मौनी अमावस्या के दिन भक्तगण मां मंदाकिनी में स्नान करके बाबा तुलसी के गुफा में जाकर श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा प्रकट करते हैं। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ। श्री राम माताओं से मिले। सबसे पहले वे अपनी माता कैकेयी से मिले। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनिबर पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरपति निहि मुनि तियन समेता, मिल पे मुँह कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मूद नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों को की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मन उमराली, काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सही जो गए उसहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हूं।
मन में सोचने लगे कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। उन्होंने सोचा जो कुछ दैव सहाय वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धर धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिल सकल सासुन सिय जाई, तहि अवसर करुणामयि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गई। लागी लागी पग सब निसिय, भेटती अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम सब, रहियहु भरी सुहाग। सीता जी सबको के पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहे गुर ज्ञानी। कहे जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरुदेव ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। नृप कर सुरपुर गवनी सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भेयति बिकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुह स दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजहु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगे। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंभ तेहि दिन प्रभु कीना, मुनियो कहे जलु काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। गोरु भय रघुनंद नहीं, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सबु सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी पितु क्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए।
जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभयउ साधु सम्मत अस तीरथ आवाहन सुरसरी जस शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ आपू यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियों ढिठाई उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। अयोध्यापुरी लौट जाइए, आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है और अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन कस न कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस लेख लहऊ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुनी सभय समाजू जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला भय मनहु मारुत अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैतिहु काल नहाही जो बिलो की अग ओघ नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखही हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी त्रिविध ताप हर त्रिविध व्यारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की
शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती हैं। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरनि बन छवि कहीं पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसके वर्णन की जा सकती है? वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है? सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंग के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल वनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि ठूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल की रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को सब ही देहि करि विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। दही लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बताकर लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने पे में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृत हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजहु चहई जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद जी पर कैसे कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि संकोच तजी, करिए छोहु लखने हो। हम ही कृतारध करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम ही गोसाई, ईर्धनुपात की रात मिटाई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी,
हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है। हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लाग सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना वही बोलनि मिलनि सिय राम चरण स्नेह। पुलखि सुख पावही नर नारी, निंदरहीन हो निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लौह लौका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीता जी और के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुन सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहर ही बन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सभा। जल जो धातुर मोर भये, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रति वेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लई सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना।
सब मायाएं पराशक्ति महामाया सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जाचत कैकेयी, महीन बीच विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती है और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कपि कहहि, राम विमुख थलु नरक न लहहि। यहु संसौ सब के मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी के विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस मीन ही सलिल संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है और न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनी मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अब कलत उपाउ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहु बहु रहि रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी? मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेहि मह कुसुमौ बाम विधाता। जो हट करहूं तनिपट कुकर्मु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनि बिहानी।
प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते सोचते ही रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजू राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संध पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम, सम जान जथारतु। विधि हरिहरु ससिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल। अहीप महीप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागन गाई। करी विचार जिय देख उन्हीं के, राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह से विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। आशा करती हूँ आप सबने बहुत ही प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ किया सुना होगा। आप सब श्री रामचरितमानस के इस पाठ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इस पाठ का लाभ ले सकें, सुख और शांति पा सकें। जय श्री राम। ईश्वर भगवान श्री राम सबका कल्याण करें। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।